एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 113वां सर्ग। मिथ्या पुरुष शब्द आदि का अर्थ और उक्त आख्यायिका का साम्य वर्णन द्वारा तात्पर्य कथन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभो, मिथ्या पुरुष के प्रसंग से आपने जिस मायामय पुरुष का कथन किया वह किस अभिप्राय से किया है और उसके द्वारा किए आकाश रक्षण का भी क्या अभिप्राय है, यह मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी सुनिए, अभी जो मैंने मिथ्या पुरुष की कथा आपसे कही है उसका असली तात्पर्य आपसे प्रकट करता हूँ। हे रघुनंदन, मैंने माया यंत्रमय जिस पुरुष का उस कथा में उल्लेख किया है उसे आप अहंकार ही जानिए। वही माया रूप आकाश में उत्पन्न हुआ है। हे साधो, इस मायामय आकाश के एक कोने में यह जगत अवस्थित है। वह स्वयं सृष्टि के पहले भी असीम, असत और शून्य रूप ही रहता है। क्या अधिष्ठान रहित मायाकाश से यह जगत उत्पन्न होकर उसमें स्थित है? नहीं, ऐसा कहते हैं। भद्र, उस मायाकाश के अंदर पामरों से अत्यंत अगम्य पर ब्रह्म अधिष्ठान रूप से विराजित है और आकाश से शब्द किनाई उस ब्रह्म रूप अधिष्ठान वाले माया रूप आकाश से सबसे पहले अहंकार का ऐसे उदय होता है जैसे वायु से सबसे पहले स्पंदन का उदय होता है। वास्तव में अहंकार आत्मा तो है नहीं, परंतु भ्रांति से स्वयं अपने को आत्मा ही समझकर अपने कारणभूत मायाकाश में बढ़ जाता है और अनेक संकल्प विकल्पों से किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट मानने लगता है। तदनंतर उसी कल्पित अहम इस अपने अभिधान से यह इष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है। अनात्मा होते हुए भी आत्मा की रक्षा करने में व्याकुलमती हुआ यह अहंकार पूर्व शरीरों का नाश हो जाने पर उत्तरोत्तर काम, कर्म तथा वासना के अनुसार बार बार अनेक तरह के शरीरों की रचना किया करता है। वह अहंकार ही पूर्वोक्त कथा का माया पुरुष है और वही मिथ्या पुरुष है, क्योंकि माया से जो अहंकार उत्पन्न हुआ है वह असत एवं मिथ्या रूप ही है। कुआं, घड़ा आदि शब्दों से भी ऊंच नीच शरीर ही लक्षणों से मैंने कहे हैं। यह कहते हैं, कुआं, कुंड, चतुशाल, घड़ा आदि यानी ऊंच नीच शरीरों की रचा कर मैंने आत्मा की रक्षा की। यों चैतन्य युक्त मायामय आत्मा में आत्मा भावना कर लेता है। हे राघव, जिन जिन जगदाकार रूप विभ्रमों से यानी क्रिया रूप उपाधियों से यह अहंकार आत्मा को मोहित करता है, उनके नानाविध क्रियाओं के कारण पड़े हुए ये यौगिक नाम आप सुनिए। जीव, बुद्धि, मन, चित्त, माया, प्रकृति, संकल्प तथा कलना, काल और कला इत्यादि प्रसिद्ध नामों से एवं दूसरे भी अनेक नामों से हजारों रूपों को धारण किया हुआ अहंकार कल्पित अर्थों को लेकर इस संसार में अपनी धाक जमाकर अवस्थित है। तस्मादन्यम न तत्रास्ति, यह जो पूर्व सर्ग में कहा गया है उसे अनुभव पर चढ़ाते हैं। पूर्णात्मा पर ब्रह्म में अपने से ही सर्वप्रथम शून्य स्वरूप भूताकाश जब विस्तृत हुआ है, तब उसमें वायु आदि की कल्पनाओं से कल्पित हुआ जगत युक्ति पूर्वक विचार करने से गंधर्व नगर के सदृश दीवार आदि आवरण से शून्य ही निश्चित होता है। छिद्र रहित ब्रह्म से ब्रह्म में छिद्र रूप आकाश की पहले उत्पत्ति नहीं हो सकती। शून्य स्वरूप अति विस्तृत अचल आकाश तदनंतर चलनात्मा वायु कैसे हो सकता है? निरूप अनुष्ण वायु भी स्वविरुद्ध तेजो रूप कैसे हो सकती है? दाह स्वभाव उष्ण तेज स्वविरुद्ध जल स्वरूप कैसे हो सकता है? एवं जल भी कठिन पृथ्वी स्वरूप कैसे हो सकता है? इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में इस जगत की कोई नींव है ही नहीं। उसी में वह पुरुष मिथ्या ही सुख दुख का अनुभव करता हुआ स्थित था। श्री राम जी, जिस तरह आकाश में आत्मबुद्धि की शंका से आकाश की रक्षा करते हुए उस मिथ्या पुरुष ने घट आदि का निर्माण कर
उनके अनेक आकाशों का रक्षण करने के अनेक तरह के क्लेशों का अनुभव किया, उस तरह आप क्लेशों का अनुभव न कीजिए। भद्र, जो आत्मा है वह तो आकाश से भी बड़ा है, परम शुद्ध है, अत्यंत सूक्ष्म है, परम कल्याण रूप तथा शुभ है। उनको कौन पकड़ सकता है और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? जब इस शरीर रूप आश्रय का विनाश हो जाता है तब आत्मा नष्ट हो गया। इस शंका से केवल हृदयाकाश के लिए ये प्राणी निरर्थक शोक किया करते हैं। जैसे घट आदि के विनष्ट हो जाने पर घटादि का आकाश कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहों के नष्ट हो जाने पर देही का यानी देह उपलक्षित आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। हे राम जी, चूंकि यह आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप आकाश और अणु से भी सूक्ष्म तथा अहंकार से निर्मुक्त केवल स्वप्रकाश चित्त ही है, इसलिए आकाश के समान उसका नाश नहीं होता। कहीं किसी समय न कुछ उत्पन्न होता है और न मरता ही है, केवल जगदात्मक विवर्त रूप से वह ब्रह्म ही चमकता है। श्री राम जी, आत्मा सत्य रूप है, एक है, प्राप्य स्थान है, शांत है, आदि मध्य और अंत से निर्मुक्त है तथा सत्ता और असत्ता से रहित है, ऐसा निश्चय कर परम सुखी हो जाइए। पूर्व सर्ग में वर्णित मिथ्या पुरुष रूप अहंकार का परित्याग कराते हुए श्री वशिष्ठ जी आखिर में बचे हुए चैतन्य मात्र में आप स्थिर हो जाइए, इस तरह के उपदेश के साथ साथ उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, संपूर्ण आपत्तियों के आधार चंचल परतंत्रता के उत्पादक, तत्क्षण ही नरक में गिराने वाले, विवेक के शत्रु, निंद्य, अज्ञान से भरे, अहंकार स्थान को देह, इंद्रिय आदि कलाओं के साथ साथ तत्व ज्ञान से मलोच्छेद पूर्वक छोड़कर यदि आप अवशिष्ट विशुद्ध चिन्मात्र स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएंगे तो सबसे उत्तमता प्राप्त करेंगे। 113वां सर्ग समाप्त।